अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ान मिल्लती, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे भाइयों, मैं पहली बार अपने पेज पे लाइव आया हूँ और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे हिंदुस्तानी सभी भाइयों, मैं हाजी खालिद उर्फ गुड्डू राजा, MIM स्पीकर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज मैं आप लोगों के बीच में चंद बातें लेके आया हूँ। आज से 3 दिन पहले शेर हिंद हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब सरजमीन हैदराबाद में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने जो बातें कही थी वो ये कही थी कि हिंदुस्तान अकेले किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना हिंदुओं का है तो उतना मुसलमानों का भी है, उतना सिखों का भी है और उतना ही ईसाइयों का भी है। अकेले किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो इस बात पे इंडियन मीडिया, इलेक्ट्रिकल मीडिया इतनी बौखला गई है, इतनी बौखला गई है कि इनके कानों को हमारे हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है और तरह तरह की सुर्खियां बना बना कर सोशल मीडिया के अंदर में हिंदुस्तानी अवाम के बीच में, हिंदुस्तानी अवाम के दिलों में फ़िरका पैदा करने के लिए, नफ़रत पैदा करने के लिए ये जो नई नई हेडलाइंस बना के पब्लिश कर रही हैं इंडियन मीडिया, जितने भी मीडिया चैनल ले लो सब बिकाऊ है, सबके सब बिकाऊ है। इनको सच्चाई सुनने की आदि नहीं है। ये सच्चाई बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। मैं इन मीडिया चैनलों से, मीडिया चैनल के एंकरों से एक बात वाज़े कर देना चाहता हूं और ये बात मैं पूछना चाहता हूं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें पूरी तरह से हक है, हम सबको हक है कि जो गलत कहे उसको गलत बोलो, जो सही कहे उसकी वाहवाही करो। मैं हिंदुस्तानी मीडिया से पूछना चाहूँगा कि जब मोहन भागवत कहता था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के गर्दन में छुरा रख के, तलवारें रख के उनसे जय श्री राम बुलवाऊंगा, तो क्या उस टाइम मोहन भागवत हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदुस्तान की सभ्यता का, हिंदुस्तान के बनाए हुए संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाता था? जब भाई इखलाक को गोश्त खाने के जुर्म में, गोश्त रखने के जुर्म में एक शक के दायरे पे घिसेट घिसेट के मारा जाता है, तो क्या उस टाइम हिंदुस्तान में बनाए हुए संविधान की धज्जियां नहीं उड़ती? उनकी चीखें मीडिया की कानों तक नहीं पहुंचती है? नईम को बच्चा चोरी के नाम पे हजारों के भीड़ इकट्ठा होकर मार दिया जाता है एक मुसलमान, सिर्फ मुसलमान होने के नाते। क्या उसकी चीखें मीडिया को सुनाई नहीं देती? सहारनपुर के अंदर सैकड़ों की तादाद में
दलित परिवार की माँ और बहनों को नंगा किया गया, उनको जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनको बेघर किया गया। क्या मीडिया अंधी हो गई थी? क्या उस टाइम हिंदुस्तान की संविधान की इज्जत होता था? क्या उस टाइम हिंदुस्तान के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ती थी? सहारनपुर के अंदर दलित परिवार के लोगों को इतना सताया गया, क्या उस टाइम हिंदुस्तान के संविधान का धज्जियां नहीं उड़ता था? एक सफर करती हुई हिंदू मुसलमान महिला की एक सीआरपीएफ पुलिस, जो रेलवे पुलिस, चलती ट्रेन में रोजे की हालत में उस औरत की रेप कर देता। क्या उस टाइम हिंदुस्तान की सभ्यता का, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां नहीं उड़ता था? एक जीता हुआ सांसद, जबकि उनको संविधान इजाजत नहीं देता, जबकि वो जीता हुआ था और एक सांसद था, एक स्पीच के दौरान पे बोलता है कि मैं एक वक्त ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की औरतों का, मरी हुई औरतों का, बीवी बच्चों का, बहनों को कब्र से निकाल कर रेप करूंगा। क्या उस टाइम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, उसकी धज्जियां नहीं उड़ता था? आज हमारे हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने सच्चाई बयान की तो आप लोगों के कान के पर्दे फट गए, चीखने लगे। और मैं उन तमाम मुसलमान नेताओं से कहना चाहूँगा जो बीएचपी, कांग्रेस, शिवसेना के दलाली करते हैं और उनके, हमारे अकबर साहब की बयान पे विरोध पे उतर आए हैं, चंद पैसों के लिए अपनी कौम को भूल गए हैं। आज से एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, रोजे की हालत में हाफिज जुनैद को चाकुआ मार मार कर उनकी हत्या कर दी गई। उस टाइम ये बीएचपी के नेता, कांग्रेस के मुसलमान नेता, शिवसेना के मुसलमान नेताओं की आंखें नहीं खुली थी, इसकी नींद नहीं टूटी थी। मैं पूछना चाहता हूं उन चंद नेताओं से, बिके हुए नेताओं से, जो पैसों के लिए चमचागिरी करते हैं, दूसरों की दलाली करते हैं। अरे कब तक दलाली करोगे? कब तक गुलामी में जकड़े हुए रहोगे? आज हमारे हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी जब लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की, सोए हुए मुसलमानों को जगाने की कोशिश की, तो आज मीडिया को चक्कर आने लगे हैं। आज से 15 दिन पहले जुनैद को मारा जाता है, मीडिया की नींद नहीं टूटती। आज से 15 दिन पहले सहारनपुर के अंदर में चलते हुए ऑटो रिक्शा के अंदर से एक दलित परिवार की बेटी को उतारा जाता है और उनका रेप किया जाता है। क्या उस टाइम मीडिया सो रही थी? उन्होंने अच्छा किया था, उन्होंने संविधान का पालन किया था। एक गाय रक्षक के नाम पर राह चलते लोगों को मारता पीटता है, उनको मारते मारते उसको स्पॉट डेथ करवा देता है, उनको जान से खत्म कर देता है। ये कौन से कम संविधान का पालन करता है गौरक्षक लोग? ये मीडिया को दिखाई नहीं देता? बिकाऊ मीडिया, दोगली मीडिया। आज हमारे एक छोटी सी बयान पे हबीबे मिल्लत जनाब बैरिस्टर अकबरुद्दीन अवैसी की आवाज पे लोगों को बड़ी तकलीफें होने लगी। साथ साथ में हमारे बिके हुए कुछ मुसलमान नेताओं को भी तकलीफें होने लगी, निंदाएं करते हैं। अरे तुम्हारी निंदाएं किस टाइम गई थी? वो तो गैर मुस्लिम है। तुम्हारी निंदाएं उस टाइम कहां गई थी जब जुनैद को चलती ट्रेन में सैकड़ों की तादाद में लोग पकड़ के उनके रोजे की हालत में उनको चाकू मारा जाता था? वो बेचारा पानी के वजह से तड़प तड़प के मर गया, रोजे की शिद्दत में तड़प तड़प के मरा है। उस टाइम तुम्हारी निंदा कहां गई थी? मुसलमान नेताओं, बीएचपी के दोगले नेताओं, कांग्रेस के नेताओं, बिके हुए नेताओं, कहां गई थी तुम्हारी निंदाएं? कहां गई थी नईम की मौत पे तुम्हारी निंदाएं? कहां गई थी मिन्हाज अंसारी की मौत पे निंदाएं? कहां गई थी बिहार में एक 11 साल की लड़की चांदनी परवीन की रेप किया 4 आरएसएस के चमचों ने, आज तक उनको सजाएं नहीं हुई? कहां गई थी तुम्हारी निंदाएं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर तुम में जरा सी भी गैरत बची है मुसलमान नेताओं, मैं दूसरों को तो नहीं कह सकता, चूंकि वह फिरका परस्त हैं,
काफिर हैं जो भी हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर सत्य के हालत में हिंदुस्तान की भाईचारा को, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की जो कोशिश, बार बार कोशिश करते हैं। जाग उठो दीवानों, जाग उठो पगलो, जाग उठो बिके हुए मुसलमान नेताओं, जाग उठो। कब तक निंदा करते फिरोगे एक दूसरे मुसलमान के ऊपर? अभी तक तुम्हारी बेटियों की इज्जत बाकी है। तुम एसी वाले कमरों में बैठे हो, जिस माँ की इज्जत लूट गई हो, जिस बेटी की इज्जत लूट गई हो, जिसका सुहाग उजाड़ दिया गया हो, बच्चा चोरी के नाम पे उसके घर में जाके देखो, तुम्हारे घर में अभी कोई हादसा वाली मौत नहीं हुई है, इसलिए तुम निंदाएं करते हो। एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान की बातों पे निंदा करते हो। कौन सा गलत कहा था हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी ने? यही तो कहा था कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम भी कहते हैं, छाती ठोक के कहते हैं, हिंदुस्तान हमारा था, है और है रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान अकेले किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है इतना मुसलमानों का है। हिंदुस्तान जितना सिखों का है इतना ईसाइयों का है। किसी के अकेले बाप की जागीर नहीं है। ना मेरे बाप की जागीर है, ना आपके बाप की जागीर है। अकेले किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान के सरजमीन को दुल्हन की तरह सजाने में हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपने जानों की बलिदान देके, अपने खून की होलियां देके, खून की होलियां खेल के हिंदुस्तान को आज़ादी का जो इज्जत दिया है, अकेले किसी हिंदू ने नहीं दिया है, अकेले किसी सिख ने नहीं दिया है, अकेले किसी ईसाई मुसलमान ने नहीं दिया है। तमाम 7,15,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद किया था, गुलामी मुक्त किया था। अकेले हिंदुओं की हिस्सेदारी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। और हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी शेरे हिंद, सही कहा है उनको। मैं सल्यूट करता हूं हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, सल्यूट करता हूं उनके जज्बे को, सल्यूट करता हूं उनके हौसले को, सल्यूट करता हूं उनके हिम्मत को। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे इंशाअल्लाह लगाता रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय मीम, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।